हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हम लोग क्लास में दोस्तों म्यूजिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों TRE 4.0 TGT PGT के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप प्रतिदिन शाम 8 बजे दोस्तों रात्रि को 8 बजे आप क्लास को जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, बिना समय गवाए ध्यान देंगे हम लोग आज की क्लास के दोस्तों पहले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? दोस्तों बताइए, शरीर के नाम से मानव वीणा, गात्र वीणा या फिर गान युक्त शरीरी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, कि शरीर को शास्त्रकारों ने किस नाम से संबोधित किया है? बताइए दोस्तों, किस नाम से संबोधित किया है? तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। सी ऑप्शन इसका आंसर है, गात्र वीणा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ट्राइएंगल एक ... वाद है। बताइए दोस्तों, अवनवाद है, यहाँ पे अवनद होगा, ठीक है, अवनदवाद है या फिर सतवाद है, घनवाद है या फिर सुशीलवाद है? तो बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा, कि ट्राइएंगल एक ... वाद है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन, घनवाद है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन कला केंद्र कहां पर स्थित है? बताइए, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कलकत्ता में या फिर दोस्तों तिरुवनंतपुरम में? तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, कि प्राचीन कला केंद्र जो है कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इनमें से सही आंसर आपका हो जाएगा कलकत्ता। सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि श्री गौरी शंकर कौन सा वाद बजाते थे? बताइए कौन सा वाद बजाते हैं? सारंगी वाद बजाते हैं या फिर दोस्तों क्लारनेट या फिर बीना होगा, ठीक है, बीन है, ठीक है। सी में है बीन, ठीक है। डी में है जल तरंग। तो बताइए सही आंसर हमारा क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है क्लारनेट। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, कि पंडित सिद्धराज यादव कौन सा वाद बजाते? बताइए इसराज या फिर ध्यान देंगे दोस्तों हमारा बी में है रावण हत्था या फिर सी में है ध्यान देंगे मैंडोलियन, डी में है सुंदरी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे, सुंदरी। डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी संगीत में वार्ता की मुख्य कितनी जातियां हैं? बताइए, जातियां हैं, बताइए दोस्तों कितनी जातियां हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए? तो दोस्तों 5 जातियां। कितनी जातियां हैं? तो 5 जातियां हैं। इस प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। दक्षिणी ताल पद्धति में चतस्त्र जाति में लघु कितनी मात्रा का होता है? बताइए 3 मात्रा पर, 4, 5 या फिर 6? तो इनमें से सही हमारा क्या होगा आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है, 4 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु कितनी मात्रा का होता है? बताइए 1, 3, 5 या फिर 7? तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों? तो ध्यान देंगे, 1 मात्रा, ध्यान देंगे दोस्तों हमारा 1 मात्रा का होता है। एप्पल इसका आंसर है, कि उत्तरी ताल पद्धति में लघु 1 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में खाली के लिए कौन सा चिन्ह होता है? बताइए माइनस का, प्लस का, 0 का या फिर कोई चिन्ह नहीं? तो बताइए सही आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से सही आंसर हमारा है डी ऑप्शन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हमारा होगा, ठीक है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे? बताइए 2, 3, 4 या फिर 5? तो इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा कि दक्षिणी संगीत पद्धति में उत्तरी 3 ताल के कितने विभाग होंगे दोस्तों? तो ध्यान देंगे 3 विभाग होंगे, हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में कौन सी राग वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? बताइए थाट, ए में है थाट, बी में है मेल, सी में है रागनी, डी में है रागांग। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए, कि दक्षिणी संगीत में कौन सी राग वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? बताइए। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है
बी ऑप्शन मेल, मेल पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों कि दक्षिणी संगीत में को विशेष ध्यान देंगे, दक्षिणी संगीत में विशेष महत्व प्राप्त है दोस्तों। बताइए किसे, कौन से अंग को विशेष महत्व प्राप्त है? ख्याल अंग, ध्रुपद अंग, रागांग या फिर क्रियांग? तो बताइए सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, ध्रुपद अंग हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? बताइए। वर्णम, तिलाना, जावली है, ठीक है, डी में है ध्यान देंगे पद वर्णम। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए कि दक्षिणी संगीत की कौन सी शैली उत्तरी संगीत के सरगम गीतों से कुछ कुछ मिलती है? दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी शैली होगी? तो इनमें से हमारा सही आंसर है वर्णम शैली, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में किसी भी राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए डॉट 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 को मुख्य साधन माना जाता है? बताइए। मंगलम को मुख्य साधन माना जाता है, बी में है तिलाना, सी में है कृति, डी में है वर्णम। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा इनमें से? तो इनमें से हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन, वर्णम को मुख्य साधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग उत्सव आदि को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है? बताइए किस गायन शैली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए। वर्णम या फिर ध्यान देंगे मंगलम गायन शैली का, जावली या फिर उंजल है, ठीक है, डी में है उंजल। तो बताइए इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों निम्न में से किस गायन शैली का प्रयोग उत्सव आदि को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है? बताइए दोस्तों किस गायन शैली को? तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन, मंगलम गायन शैली का प्रयोग, मंगलम गायन शैली का प्रयोग उत्सव आदि को आरंभ करने तथा समाप्त करने के समय किया जाता है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिण भारतीय नहीं है? बताइए। तत्व, ओक, गत या फिर अनुगत? तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी वादन शैली दक्षिणी भारतीय नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सी वादन शैली है? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, गत वादन शैली दक्षिणी भारतीय नहीं है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, गायक जो गाए उसे वाद्य पर ध्यान देंगे पूर्ण रूप से दोहराना दक्षिणी संगीत की किस शैली में आता है? बताइए। ओक, तत्व शैली में आता है, अनुगत शैली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? दोस्तों एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ओक शैली में आता है, एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि गीत का वाद, ध्यान देंगे गीत का वाद पर थोड़ा सा अनुसरण करने को क्या कहते हैं? बताइए। सत्य कहते हैं, अनुगत कहते हैं, चिन्ह कहेंगे या फिर सूक्ष्म कहेंगे? तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन, अनुगत कहते हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में ध्यान देंगे बहलावा तथा शब्द लाप को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। अनुपल्लवी या फिर बी में है पल्लवी, सी में है अंतरा, डी में है आभोग? तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा कि दक्षिणी संगीत में बहलावा तथा शब्दालाप को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो इनमें से सही आंसर हमारा है पल्लवी कहते हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियों प्रचलित है? बताइए। दक्षिणी संगीत में वादन की कितनी शैलियां प्रचलित है? बताइए। 4 शैलियां या फिर 3, 5 या फिर 7? तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एप्पल बिल्कुल हमारा सही आंसर है, 4 शैलियां प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि दक्षिणी संगीत के शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहा जाता है? बताइए। कनकांगी कहा जाता है, गीतक या फिर मेच कल्याणी कहा जाता है या फिर सुधा? तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? दोस्तों एप्पल हमारा बिल्कुल सही है, कनकांगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी ताल पद्धति में गुरु के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? बताइए। एक्स का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे क्रॉस है, एस का या फिर 1 या फिर 3? तो बताइए इनमें से दोस्तों किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एस का,
इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि गायक जब गले को अपेक्षा नाक से ही स्वर निकाल कर गायन किया करते हैं, ध्यान देंगे, तब यह कंठ के किस दोष से युक्त माना जाएगा? बताइए दोस्तों, माना जाता है। ए में है तुम्बकी, बी में है ध्यान देंगे दोस्तों स्यानुनासिक, सी में है कंपित, डी में है काफी। तो इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा बताइए? तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, स्यूननासिकी हमारा बी ऑप्शन आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक कुशल गायक को किसका सूक्ष्म अभ्यास अपेक्षित है? बताइए, स्वर साधना का, ताल साधना, अंश साधना या फिर ध्यान देंगे सौष्ठव साधना। तो इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा बताइए? दोस्तों स्वर साधना बिल्कुल सही आंसर है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सामवेद की रीनाओं का गायन उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीनों स्वरों के अंतर्गत होता था। इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? बताइए, इस गान क्रिया को किससे संबोधित किया जाता है? ए में है ध्यान देंगे दोस्तों वेद गान से संबोधित किया जाता है, राग गान या फिर सामगान, डी में है जाति गान। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा बताइए? दोस्तों सी ऑप्शन, इस गान को दोस्तों ध्यान देंगे सामगान क्रिया से दोस्तों सामगान से संबोधित किया जाता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि राग विशेष के अंतर्गत स्वर रचित रचना जो ध्यान देंगे मनोमुग्धकारी होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए, सरगम कहते हैं, बंदिश या फिर धुन या फिर गीत। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, बंदिश कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संगीत के किस उस्ताद ने यह कहा कि मैं कलाकार नहीं हूं, मैं संगीत भिक्षुक हूं? ध्यान देंगे, मेरी जाति संगीत है और कर्म भी संगीत है। बताइए दोस्तों यह उक्ति किसकी है? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने कही है या फिर उस्ताद अल्लाउद्दीन खां का यह है या फिर दोस्तों सी में है पंडित रविशंकर बेगम अख्तर। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए? दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है बी ऑप्शन, उस्ताद अल्लाउद्दीन खां का यह उक्ति है। अगला प्रश्न है कि सुख दुख की ध्यान देंगे भावावेशमय अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों द्वारा स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही ध्यान देंगे दोस्तों गीत है। यह कथन किसका है बताइए? ए में है महादेवी वर्मा का, हरिवंश राय बच्चन या फिर निराला या फिर दोस्तों डी में है दिनकर। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि यह कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा का, एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है, ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद श्रेष्ठ स्त्री उससे भी ध्यान देंगे बढ़कर दुर्लभ है सुंदर संगीत। तो बताइए दोस्तों यह उक्ति किस पश्चात कवि की है? बताइए, ए में है जॉर्ज अब्राहम की, जॉर्ज मेरिडिथ या फिर दोस्तों सी में है जॉन मिल्टन का है यह उक्ति या फिर दोस्तों शेक्सपियर। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉर्ज मेरिडिथ। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? बताइए, नियाज, ख्याल, रियाज या फिर अंदाज। तो दोस्तों बताइए जो हम लोग अभ्यास शब्द बोलते हैं उसका समानार्थक उर्दू में हमारा क्या होगा बताइए? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है रियाज, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि राग के स्वरों को विलंबित लय, ध्यान देंगे विलंबित लय में विस्तार करने की क्रिया को आलाप कहते हैं। तो राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने की क्रिया को बताइए क्या कहा जाता है? ए में है विस्तारन, बी में है संकुचन, सी में है तान, डी में है लंघन। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? तो दोस्तों संकुचन कहा जाता है, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है? बताइए, ब्राह्मण, ठाट या फिर दोस्तों बहुरूपिया है सी में, डी में है मिरासी। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि निम्नांकित में कौन एक संगीत जीवी जाति है? तो दोस्तों ध्यान देंगे डी ऑप्शन हमारा मिरासी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि हाथ से ताल देने वालों को क्या कहते हैं? बताइए, ए में है प्रहारक कहते हैं या फिर वाणी वादक
सी में है पातक और डी में है बाधक। तो इनमें से इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि हाथ से ताल देने वालों को क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा सही आंसर है वाणी वादक, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है युगल रूप, ध्यान देंगे, युगल रूप से गायन अथवा वादन को क्रिया को बताइए क्या कहते हैं? ए में है समूह गान कहते हैं, जुगलबंदी या फिर जोड़बंदी कहते हैं या फिर दोस्तों कोरस। तो बताइए इनमें से क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है जुगलबंदी कहते हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि जो स्वर व राग रचना के साथ साथ, ध्यान देंगे, पद रचना का भी बजाता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हमारा प्रश्न है कि जो स्वर व राग रचना के साथ साथ पद रचना का, ध्यान देंगे दोस्तों, पद रचना भी बजाता हो तो उसे क्या कहते हैं? कथक, गायक या फिर वाग्यकर या फिर गंधर्व। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है सी ऑप्शन, वाग्यकर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जो प्राचीन तथा नवीन दोनों प्रकार के संगीत का पूर्ण ज्ञाता हो और गुरु परंपरा से प्राप्त शिक्षा अनुसार स्वर व तालबद्ध है चीजों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है, उसे बताइए क्या कहते हैं? ए में है गायक, बी में है नायक, सी में है गंधर्व, डी में है पंडित। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा सही आंसर है कि उसे नायक कहते हैं, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, जब उत्पन्न ध्वनि दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े, जब उत्पन्न ध्वनि, ध्यान देंगे, दोबारा या तिबारा तक सुनाई पड़े इस क्रिया को बताइए क्या कहते हैं? ए में है प्रतिध्वनि, बी में है अनुध्वनि, सी में है पराध्वनि, डी में है परावर्तित ध्वनि। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप सी ऑप्शन पराध्वनि इसका आंसर चूज किए हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को बताइए क्या कहते हैं? पंचक, अष्टक, सप्तक या फिर दशक। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि 7 स्वरों के नियमित व्यवस्था क्रम को बताइए क्या कहते हैं? तो इनमें से हमारा सही आंसर है सप्तक कहते हैं, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब दो समान, ध्यान देंगे, कंपनांकों यानी फ्रीक्वेंसी को, वस्तुओं को, ध्यान देंगे, पास पास रखकर किसी एक से ध्वनि उत्पन्न की जाए तो दूसरी वस्तु स्वतः ही कंपित होने लगती है। ध्वनि कंपन की इस स्थिति को बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? बताइए। ए में है प्रतिध्वनि, बी में है आवृत्ति ध्वनि, सी में है अनुवाद, डी में है पराध्वनि। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए इस प्रश्न का? दोस्तों इनमें से सही आंसर है कि इस स्थिति को बताइए क्या कहते हैं? तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, पराध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन रागों में वादी स्वर पूर्वाद अर्थात सा रे ग म प के अंतर्गत है उसे पूर्ण राग कहा जाता है, उसे पूर्ण राग कहा जाता है, परंतु जिन रागों का वादी स्वर उत्तरार्ध अर्थात मा प धा नी सा के अंतर्गत है उन्हें बताइए क्या कहेंगे? ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों, पूर्वांगवादी राग कहेंगे, उत्तरांगवादी राग कहेंगे या फिर दोस्तों बी में है विवादी राग कहेंगे, डी में है अनुवांगवादी राग कहेंगे। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए कि कौन सा राग कहेंगे? दोस्तों इनमें से सही आंसर है हमारा अनुवांगवादी राग कहेंगे, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अनुवांगवादी राग कहेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों कि 12 बजे दिन से 12 बजे रात्रि तक की अवधि को संगीतज्ञों ने पूर्वकालिक राग कहा है। तो 12 बजे रात्रि से 12 बजे दिन तक की अवधि में गाए या बजाए जाने वाले राग को क्या कहा जाता है बताइए? ए में है उत्तरकालिक राग, बी में है प्रातः कालिक राग, सी में है, ध्यान देंगे, सार्वकालिक राग या फिर डी में है पूर्वकालिक राग। तो बताइए इनमें से कौन सा राग होगा दोस्तों? बताइए इनमें से क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, एप्पल उत्तरकालिक राग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी राग में निबद्ध ऐसी रचना जिसमें राग के लक्षण अर्थात गायन समय थाट वादी संवादी वर्जित स्वर आदि वर्णित है, क्या कहते हैं बताइए? वर्णित हो उसे बताइए क्या कहते हैं? देसी गीत कहेंगे,
लोकगीत कहते हैं या फिर मार्गी गीत कहते हैं या फिर लक्षण गीत कहते हैं? तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे लक्षण गीत कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन संगीत में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी, तो आधुनिक काल में कौन सी पद्धति प्रचलित है? बताइए, गायन पद्धति प्रचलित है, वादन पद्धति, राग पद्धति या फिर थाट राग पद्धति? तो बताइए इनमें से सही आंसर हमारा इस प्रश्न का क्या होगा? दोस्तों ध्यान देंगे उसे कौन सी पद्धति प्रचलित है। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल में थाट राग पद्धति प्रचलित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि सातों स्वर की क्रमानुसार वह व्यवस्था जो आरोह, ध्यान देंगे, एवं अवरोह दोनों स्थितियों में हो तथा रंजकता से दूर सैद्धांतिक रूप से उनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, बताइए क्या कहलाती है? ए में है थाट कहलाती है, बी में है राग, सी में है ध्यान देंगे गान, डी में है तान। तो बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? तो इनमें से इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों थाट कहलाती है, एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, थाट कहलाती है। अगला प्रश्न है कि स्वर वर्षों का यह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है, बताइए क्या है? ए में है थाट, बी में है राग, सी में है तान, डी में है गान। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है, ध्यान देंगे, स्वर वर्षों का यह सुसज्जित समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में आनंद तथा रंजकता प्रदान करता है। दोस्तों क्या है? तो इनमें से सही आंसर है राग है। क्या है? तो राग हमारा इसका आंसर है, बी ऑप्शन। इस प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, औडव तत्व, साडव तत्व, अल्पत्व, बहुतत्व, ध्यान देंगे, मंद्र और तार, ये 10 लक्षण किससे संबंधित है? बताइए। ए में है ताल से, बी में है नाट्य से, सी में है राग से, डी में है वाद से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों, सी ऑप्शन, राग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? बताइए दोस्तों। ए में है औडव, बी में है साडव, सी में है संपूर्ण, डी में है अम्पूर्ण। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा कि जिन रागों में 5 स्वर लगते हैं उन्हें किस जाति का राग कहते हैं? तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, औडव जाति का राग कहते हैं। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि 6 स्वर लगने वाले राग की जाति क्या होगी? बताइए दोस्तों। साडव होगी, औडव होगी, संपूर्ण या फिर अपूर्ण? तो इनमें से हमारा सही आंसर इसका क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर है कि 6 स्वर लगने वाले राग की जाति क्या होगी? तो दोस्तों साडव होगी। एप्पल हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण, ध्यान देंगे, संपूर्ण जाति के रागों में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? बताइए कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं? ए में है 5 स्वर, बी में है 6 स्वर, सी में है 7 स्वर, डी में है 8 स्वर। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों संपूर्ण जाति के रागों में ध्यान देंगे 7 स्वर प्रयुक्त होते हैं। हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह की दृष्टि से औडव और संपूर्ण एक दूसरे से, ध्यान देंगे दोस्तों, औडव और संपूर्ण एक दूसरे से मिलकर कितनी उपजातियों का सृजन करती है? दोस्तों बताइए। ए में है 7, 8 या फिर 9 या फिर 10। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल आंसर सही है, 9 उपजातियों का सृजन करती है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे इसी प्रकार, अस्थाई, आरोही, अवरोही एवं संचारी किसके प्रकार हैं जिसका संबंध गायन वादन के क्रम में विभिन्न क्रियाओं से है? दोस्तों बताइए। जाति, वर्ग, राग या फिर दोस्तों डी में है थाट। तो बताइए इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा वर्ग, यानी बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने तारों का निरूपण किया गया है? बताइए। 72, 16, 32 या फिर 10।
तो इनमें से सही आंसर हमारा इस प्रश्न का क्या होगा बताइए दोस्तों। तो इनमें से सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, 10 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार हमारा आज का म्यूजिक क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।